दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे ब्लॉग चैनल पे। दोस्तों आज की इस ब्लॉग में आज हम जा रहे हैं मणि महेश। आपको मणि महेश के बारे में इस ब्लॉग में पूरा डिटेल में मिल जाएगा। अगर आप भी मणि महेश जाने के लिए प्लान बना रहे हो तो आप इस ब्लॉग को ज़रूर देखना। दोस्तों अभी हम घर से निकल चुके थे। दोस्तों इस ब्लॉग में ज़्यादा कुछ मैं बोलूँगा तो नहीं, बस क्लिप्स आपको डाल दूँगा। जहाँ जहाँ से मैं जाऊँगा, जहाँ जहाँ से आऊँगा, पूरा ब्लॉग आपको डिटेल में मिलेगा। इस घंटे के ब्लॉग या फिर 1.5 घंटे का भी ये ब्लॉग हो सकता है। इस ब्लॉग को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मणि महेश के रास्ते कैसे हैं, आपको लिए ये ट्रिप कैसी रहेगी। आप अपने हिसाब से इस ट्रिप को प्लान कर सकते हो। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर पहाड़ कितने बढ़िया हैं। घर से निकलने के बाद दोस्तों अभी हम बाइक के घर आए थे। ये भी वही हमारे साथ जाएंगे मणि महेश, तो इनको भी साथ ले चलते हैं अपने। दोस्तों अभी हम दुनेरा से आगे पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर रास्ते कैसे हैं। बहुत ही खतरनाक रोड है यहाँ पर। बड़े बड़े पहाड़ों के बीच से हम जा रहे हैं मणि महेश। ये देखो दोस्तों कैसा व्यू है यहाँ पे, और जहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई हैं, और हम चंपे की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए नैनी घाट पहुँच गए हम जहाँ पे। दोस्तों अभी हम बनीखेत आए थे और यहाँ पर हमारे एक जीजा जी हैं, वो आर्मी में हैं, वो भी घर आए हुए हैं। वो भी हमारे साथ जाएंगे मणि महेश। तो अभी हम उनके घर आए हैं। यहाँ से भी इनके घर के पास से बहुत ही बढ़िया व्यू था। दोस्तों जीजा जी अभी तैयार हो रहे थे और अभी मैं छत पे जाने वाला हूँ, वहाँ से देखूँगा व्यूज़ वगैरह। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर रिश्तेदारों के, यहाँ हम रुके हुए हैं। यहाँ पर आप पीछे देख सकते हो पहाड़ कितने सुंदर हैं। दोस्तों अभी हमने खाना खा लिया है उनके घर से। हमारे रिश्तेदार थे यहाँ पर। अभी हम फिर से चल पड़े हैं सफ़र में। यहाँ पर देखो दोस्तों पहाड़ कितने सुंदर हैं और ये पेड़ भी बहुत सुंदर हैं। पहले तो धूप थी यहाँ पर थोड़े देर पहले, अभी यहाँ पर बादल आ चुके हैं। यहाँ पर मौसम चेंज होते रहते हैं। वो देखो ऊपर कितना सुंदर व्यू है, वहाँ पर सामने बादल आ चुके हैं नीचे। सच में जन्नत है ये। पहले तो मैं रील्स में वीडियोस में देखता था, मतलब यहाँ पर सच में ऐसा लग रहा है कि इससे ज़्यादा जन्नत तो हो ही नहीं सकती। दोस्तों रास्ते में यहाँ पर एक लेक है। ये हमारी लेफ़्ट साइड भी पहाड़ है और हमारी राइट साइड भी पहाड़ है और बीच में एक लेक है। बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ का। तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं चंबा। यहाँ पर कुछ ऐसा व्यू है।
दोस्तों हमें बहुत टाइम हो गया था चले हुए, और हमने यहाँ पर एक रेस्ट ली और चाय पी। यहाँ पर भी पहाड़ बहुत सुंदर से। अभी हम चंबा से आगे पहुँच गए थे और यहाँ पर स्टे किया हमने लगभग 10-20 मिनट का। यहाँ पर भी धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा थी, हमें रुकना पड़ा इमरजेंसी। बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था रास्ते में। अभी हमने यहाँ पे चाय ऑर्डर कर दी है, उसके बाद जाएंगे, फिर आगे का सफ़र तय करेंगे। दोस्तों हम अभी पहुँचने वाले हैं, यहाँ पर सामने टनल है। टनल को पार कर कर अभी हम जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पर दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर बहुत सारी टनल हैं। तो कोई 30 किलोमीटर बहुत ही बड़े बड़े पहाड़ हैं दोस्तों, ये देखो। यहाँ पर आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं। आगे जाम लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आगे, इसलिए हम यहाँ पर रुक गए हैं दोस्तों। दोस्तों अभी हम चल पड़े हैं, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रिस्की रास्ता है। अगर आपकी नज़र यहाँ से हटी ना तो दुर्घटना घटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इतने रिस्की रास्ते हैं ये। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं बरमोर। यहाँ का कुछ ऐसा व्यू है, बादल टच कर रहे हैं पहाड़ों के साथ, आप देख सकते हो। बहुत ही खूबसूरत शहर है ये बरमोर। अभी थोड़ी थोड़ी बारिश भी लगी है यहाँ पे, देखो लोगों। एक तो यहाँ पर ट्रैफिक की बहुत सारी समस्या है दोस्तों। ये देखो लोगों ने घर पहाड़ों में कैसे बनाए हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा रिस्की एरिया है ये वाला। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे। आधे पहाड़ तो दिख ही नहीं रहे हैं, वो तो बादलों के पीछे छुप गए हुए हैं आधे तो। ट्रैफिक तो यहाँ पे हद से ज़्यादा है ना दोस्तों। अभी हम थोड़ी और ऊपर आ चुके हैं। इधर से कुछ ऐसा व्यू आप देख सकते हो। ये देखो दोस्तों, बादल नीचे और हम ऊपर हैं।
अभी हम पहाड़ों के बीचों बीच और बादल भी हमारे पास ही हैं। पहाड़ में कुछ ऐसा सीन है, आधी जगह पर यहाँ पे बारिश लगी हुई है, आधी यहाँ पर धूप निकली हुई है। बहुत ही ज़्यादा कच्चा रोड है ये, यहाँ पर आप देख सकते हो। आसपास सिर्फ पेड़ ही पेड़ हैं और बीच में थोड़ा सा रास्ता है ऐसे ही बनाया हुआ कच्चा सा। देखो कितने कितने बड़े पेड़ हैं ये। बहुत ही रिस्की रास्ता है दोस्तों ये। गाड़ियों की तो यहाँ पर जान ही निकल जाती है एक जैसे। दोस्तों मणिमहेश की यात्रा शुरू करने से पहले यहाँ पर एक रास्ते में एक मंदिर पता है, बर्फानी माता, वहाँ पर सभी जाते हैं लगभग, और हम भी यहाँ पर आ गए थे बर्फानी माता मंदिर माथा टेकने के लिए। और यहाँ से लोग नहाते भी हैं, हम सभी भी यहाँ पर नहाएंगे और आगे की यात्रा शुरू करेंगे। जय भोले, जय माता दी। प्रसाद ग्रहण जहाँ करना जी बोलेंगे जय शंकर जी। आपसे नहीं रहना जी, प्रसाद नहीं लेना है। माता के मंदिर आने के बाद हम सभी ने नहाया और यहाँ से प्रसाद लिया और माता के दर्शन किए। दर्शन करना बहुत ही आसान नहीं था, यहाँ पर बहुत बड़ी लाइनें लगी हुई थी मंदिर के बाहर। हम भी लाइनों में घुस गए और दर्शन किए और हम निकल पड़े अपनी यात्रा की ओर। दोस्तों माता के मंदिर आते आते ही हमें बहुत ज़्यादा रात हो गई थी और यहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था, इसलिए हमें बहुत टाइम लगा। अभी हम यहाँ पे कोई रूम ढूंढेंगे नीचे जाकर और अपनी यात्रा को कल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज तो रात में शुरू कर ही नहीं सकते। वहाँ पर भी पहाड़ों पर लाइट नहीं वगैरह नहीं होती, ना ही वहाँ पर कोई रास्ता बना हुआ होता है, इसीलिए हम बाइकों से निकल पड़े। अभी हम नीचे कोई रूम वगैरह देखेंगे, वहाँ से फिर कल सुबह करेंगे यात्रा को शुरू। अभी दोस्तों हम नीचे आ चुके हैं बर्फानी मंदिर से ऊपर। अभी हमने यहाँ पर रूम लिया रेंट पे। क्या हो रहा है? ये सामने वाला रूम लिया हमने रेंट पे। दोस्तों अभी हमने रूम में आ गए और रेस्ट की। रूम में 10-15 मिनट रेस्ट करने के बाद फिर हम नीचे गए। नीचे हमने यहाँ पर एक रेस्टोरेंट ढूंढा है और यहाँ से हमने खाया खाना खाने के बाद हम फिर से जाएंगे अपने रूम में, फिर रेस्ट करेंगे, फिर करेंगे कल की यात्रा शुरू। दोस्तों सुबह उठने के बाद मैं थोड़ा बाहर आया। यहाँ पर मैंने रूम के बाहर आकर देखा, यहाँ पर तो ट्रैफिक ही बहुत ज़्यादा था। ये सभी श्रद्धालु मंदिर की ओर जा रहे थे अपनी यात्रा शुरू करने के लिए और हमें भी अपनी यात्रा शुरू करनी थी। ट्रैफिक देखकर मैं तो डर ही गया था, क्योंकि आज हमने भी यात्रा शुरू करनी थी और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था।
आप देख सकते हो यहाँ पर वो सामने पहाड़ दिख रहे हैं, उन पहाड़ियों पे हमें जाना था। बट मैं तो डर ही गया था ट्रैफिक देख के, इतना ज़्यादा रश, यहाँ पर जाम लगा हुआ था। और फिर हमने यात्रा कर दी शुरू। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर सुबह सुबह कुछ ऐसा सीन है। आधे दोस्तों यहाँ पर बहुत ही खतरनाक ब्रिज है, पहाड़ों के ठीक बीचों बीच। दोस्तों अभी हमने पार्किंग पे अपनी बाइक लगा दी और अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे पुल से दूसरी तरफ। दोस्तों यहाँ पर ट्रैफिक और गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा थी और हमें पार्किंग पे बाइक लगाने के लिए 2 से 3 किलोमीटर नीचे आना पड़ा। अभी हमने यहाँ पे पार्किंग पे बाइक्स अपनी लगा दी हैं और अभी हम यात्रा को शुरू करने वाले हैं। दोस्तों अभी हमने यात्रा शुरू कर दी है। यहाँ पर घोड़े ही घोड़े हैं, वो सारे हैं। दोस्तों जब हमने यात्रा शुरू की तो कुछ ऐसा सीन था, साथ में जंगल ही था, जंगल में ही रास्ता था। रास्ता तो था ही नहीं, ना मात्र ही रास्ता था। यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी सारी भीड़ थी और यही एक रास्ता था, यहीं से ऊपर जाना और यहीं से नीचे आना है। नीचे वाले नीचे आ रहे थे, ऊपर वाले ऊपर जा रहे थे। आप देख सकते हो यहाँ पर पहाड़ियों के बीचों बीच से ये रास्ता ऊपर जाता है और यहाँ पर जंगल भी बहुत घना था। अगर आपका एक बार पैर फिसला तो आप नीचे, जिंदा बचने का कोई चांस ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर रश कितना ज़्यादा था। यहाँ पर एक ही पुल था और पुल में जाने की जगह भी नहीं थी, एक ही बंदा जा सकता था और एक ही वहाँ पर वापस जा सकता था। और यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक लग गया हुआ था, इसलिए हम यहाँ से पहाड़ों की दूसरी तरफ से गए और हमने फाइनली डिसाइड किया कि हम नदी पार करेंगे पैदल ही। ये भी जोखिम से भरा हुआ काम था, क्योंकि जल्दी जाना था, ये तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि वहाँ पर आप देख सकते हो भीड़ ही बहुत ज़्यादा थी, ना हम ऊपर जा सकते थे जल्दी और ना ही नीचे बड़े नीचे आ सकते थे जल्दी। फिर हमने जुगाड़ लगाया और हम ऊपर वाली साइड आ गए नदी के और हम यहाँ से पार जाएंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे, फिर आगे की यात्रा को कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि वहाँ से करेंगे तो रात तो हमें यहीं पर ही हो जाएगी, क्योंकि लोग ही इतने ज़्यादा थे यहाँ पर। और अभी हम निकल पड़े। काम तो रिस्की था बट करना तो पड़ेगा।
दोस्तों बहुत ही ज़्यादा रिस्क लेकर हमने यहाँ पर नदी पार कर ली थी। वो देख सकते हो बहुत बंदे यहाँ पर नदी पार कर रहे हैं अपने रिस्क पे, और बहुत सारे वहाँ पर साइड में लगे हुए थे, अपनी बारी की वेट कर रहे थे लाइन में लगकर। और हमने शॉर्टकट लगाया और हम निकल गए। अभी हम आगे की यात्रा को कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हो लोग कितने ज़्यादा थे और रश कितना ज़्यादा था। फिर हमने यहाँ पर एक लंगर मिला हमें, हमने लंगर में खाना खाया और फिर हम फिर से निकल पड़े अपनी यात्रा में। दोस्तों रास्ते में भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी, आप देख सकते हो। यहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी, वहाँ पर आपको बंदे दिखेंगे। यहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी, वहाँ पर बड़े बड़े पहाड़, आपके आगे भी पहाड़ पीछे भी पहाड़, और आपको चढ़ने भी पहाड़ ही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एक छोटा सा ब्रिज एक और आ गया था, पर ये पहले वाले से थोड़ा सा बड़ा था। यहाँ पर एक लाइन जा रही थी और एक लाइन आ रही थी। और आप पार वाली साइड में देख सकते हो पुल के, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग थे। और यहाँ से हम आ रहे थे, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग थे। ये नदी ऊपर से आ रही है। यहाँ पर कैंप भी बहुत सारे लगे हुए हैं, आप देख सकते हो। लंगर लगे हुए हैं, यहाँ पर कैंप लगे हुए हैं। अगर आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ जाती है, फीवर वगैरह हो जाता है, तो आप यहाँ पर फ्री से दवाइयाँ ले सकते हो। दोस्तों ऊपर पहाड़ पर आने के बाद हमें यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया वाटरफॉल देखा। यहाँ पर सभी अपनी फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे और हमने भी यहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की और आगे की यात्रा शुरू करनी। और यहाँ पर हमने थोड़ी सी रेस्ट भी की। सभी लोग यहाँ पर आप देख सकते हो, सभी यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आगे बहुत ही बड़ा पहाड़ था, इसलिए यहाँ पर लोग रेस्ट करके आगे की ओर जा रहे थे। और हमने भी ऐसा ही किया। यहाँ पर आप देख सकते हो पीछे कितना बड़ा पहाड़ है। और फिर हमने यात्रा शुरू कर दी। वाटरफॉल साइड में ही था और साइड में हम अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर रहे थे। दोस्तों पहाड़ी के थोड़ा ऊपर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो बादल बहुत ज़्यादा हो गए थे और बारिश भी बहुत ज़्यादा लग पड़ी थी और बहुत ही दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा था और ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। इसलिए हमने फ़ैसला किया, हम यहाँ पर एक स्टॉल के पास रुक गए और हम अंदर बैठ गए। बारिश ख़त्म होने के बाद ही हम अपनी यात्रा को कंटिन्यू करेंगे। तब तक हमने कैंप में चाय वगैरह पी
और चाय वगैरह पीने के बाद हमने यहाँ पर रेस्ट भी की, और रेस्ट करने के बाद हम फिर से अपनी यात्रा को शुरू करने वाले थे। मीठा तेज थोड़ी आगे लानी। दोस्तों बारिश बहुत ज़्यादा लगी थी, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर बारिश रुकी और हमने अपनी यात्रा को कंटिन्यू किया। अब बारिश होने के बाद यहाँ पर जो मिट्टी होती है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अगर आपका पैर फिसल जाता तो आप नीचे खाई में गिर जाते, इसलिए हमें बहुत ही ज़्यादा संभल कर चलना पड़ रहा था। हम अपनी यात्रा को कंटिन्यू करते हैं, हम बिल्कुल स्लोली चलते हैं, एक एक कदम फुट के यहाँ पर रखना पड़ रहा था। बट घोड़े वाले तो यहाँ पर ऐसे आ रहे थे जैसे हाईवे में जा रहे हैं, ये पता नहीं कैसे यहाँ पर चल देते हैं। हम तो बहुत ही स्लोली यहाँ पर पहाड़ चढ़ रहे थे। दोस्तों जब हम यात्रा कंटिन्यू कर रहे थे और हम पहाड़ों के बीचों बीच थे, हमें ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे हम जन्नत में पहुंच गए हो। आप ठीक सामने देख सकते हो यहाँ पर बादल हैं और बादलों के बीचों बीच से हम जा रहे थे, पर रिस्क भी बहुत ज़्यादा था। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था मेरा इस यात्रा में। अगर आप भी कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप भी कर सकते हो, बट रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। आपको इस बात का ध्यान रखना कि आप ज़्यादातर बरसातों के मौसम में ना आएँ, तब मौसम ठीक रहता है तब आप आएँ। यहाँ पर आप देख सकते हो खाई कितनी बड़ी है, अगर आपका पैर फिसला तो आप नीचे पानी में। नहीं है रास्ता खराब भाई टक्कर है मित्रा, मैं तेरे बोल रहा वो टक्कर मारी बात बात ये है तो वही तो मारी है वो सारे मारे हैं कितने सारा रास्ता चिकड़ा था। तो सारे में तीन चार रखे थोड़ा जल्दी भी थोड़ा बोरी में इधरों हम पहला ही वो पहाड़ पर गए, फिर इधर आए मुड़िए वापस। दोस्तों अभी हमने 4 से 5 किलोमीटर का रास्ता तय कर लिया था और हम पहाड़ी के ऊपर आ गए थे। इस पहाड़ी में बारिश नहीं थी, जब हम नीचे से आ रहे थे वहाँ पर बारिश लगी हुई थी, बट अभी हम ऊपर वाली पहाड़ी में आ गए थे, यहाँ पर बारिश तो नहीं थी बट धूप थोड़ी थोड़ी निकली हुई थी। यहाँ पर हमने थोड़ी सी रेस्ट की और सामने एक पहाड़ है, इस पहाड़ का नाम है भैरव घाटी और हमें इसे पार करना था, क्योंकि अगर हम इसे पहाड़ को पार कर लेते हैं तो ये शॉर्टकट है। बहुत ही कम लोग यहाँ से आ रहे थे क्योंकि ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा रिस्क से भरा हुआ था, क्योंकि जो दूसरा रास्ता है वहाँ पर घोड़े बहुत ज़्यादा आते हैं, वहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और वो रास्ता भी बहुत बड़ा है।
यहाँ से सीधी घाटी पार करनी पड़ती है, बट है तो रिस्की काम, करना तो पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कितना रिस्की रास्ता है, यहाँ पर कैसे पहाड़ों के बीचों बीच से जाना पड़ता है। दोस्तों हमने भैरव घाटी पहाड़ चढ़ने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी रेस्ट ली, क्योंकि कंटिन्यू तो चला नहीं जा सकता, शरीर को भी थोड़ी सी रेस्ट चाहिए थी है। वो देखो बंदे कहाँ पर चढ़े हुए हैं। यहाँ से कुछ ऐसा व्यू था, बहुत ही मेहनत से हम ऊपर चढ़े हैं भैरव घाटी पहाड़ पे, और यहाँ से व्यू भी बहुत सुंदर था। बादल ठीक हमारे सामने थे और हम यहाँ पर बैठे 5-10 मिनट और फिर से हमने अपनी यात्रा कंटिन्यू कर दी। दोस्तों भैरव घाटी का थोड़ा सा पहाड़ चढ़ने के बाद हमने फिर से रेस्ट ली, क्योंकि अब हमारा शरीर बहुत ज़्यादा थक चुका था और शरीर ज़्यादा काम भी नहीं कर रहा था, इसलिए हमने थोड़ा पहाड़ चढ़ने के बाद यहाँ पर रेस्ट ली। और शाम भी हो चुकी थी, शाम को कुछ ऐसा व्यू था भैरव घाटी से, नीचे तो कुछ दिख ही नहीं रहा था, बस थोड़ा बहुत दिख रहा था, क्योंकि यहाँ पर सामने तो बादल ही थे, बादलों के सिवाय कुछ नहीं दिख रहा था और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। फिर हमने रेस्ट ली और फिर से चल पड़े अपनी मंजिल की ओर। दोस्तों भैरव घाटी चढ़ने के बाद हम लगभग मणिमहेश से 1.5 किलोमीटर पीछे पहुंच चुके थे। अभी शाम भी बहुत हो चुकी थी और रात भी बहुत जल्दी हो रही थी और हम आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते थे, क्योंकि दर्शन तो हमें सुबह ही होने थे। अगर हम मणिमहेश के बाहर पहुंच जाते तो वहां पर हमें कोई रूम भी नहीं मिलता। फिर हमने फाइनली यहाँ पर ही एक रूम लिया रेंट पे। रूम रेंट पे लेने के बाद वहाँ पर हमने थोड़ी सी रेस्ट की। यहाँ पर लंगर वगैरह लगे हुए थे, लंगर से हमने खाना खाया। यहाँ पर दोस्तों रूम कुछ ऐसा लिया हमने, ऐसे जो टेंट लगाए हुए हैं, टेंटों में ही इन्होंने बेड वगैरह तैयार किए हुए हैं। बेड तो क्या कहें, पत्थर से हैं वो जो नीचे लगाए हुए हैं और उनके ऊपर गद्दे वगैरह रख दिए हुए हैं। क्या करें, अब यहाँ पर ही सोना पड़ा। दोस्तों सुबह 5 बजे उठने के बाद हमने फिर से अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर दिया, क्योंकि यहाँ से मणिमहेश टेम्पल लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पे था
और हमने आहिस्ते आहिस्ते अपनी यात्रा शुरू कर दी। यहाँ पर कुछ ऐसा सा व्यू था। ठंड तो बहुत ही ज़्यादा थी ना यहाँ पे, और सुबह के 5 बजे भी यहाँ पर आप देख सकते हो भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी। सभी श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आ रहे थे। आज यहाँ पर बारिश का भी थोड़ा सा मौसम था, बारिश लगी भी थी और हमें यहाँ पर रुकना पड़ा था। यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी भीड़ है। बारिश रुकने के बाद दोस्तों हमने फिर से यात्रा शुरू कर दी और मंदिर हमसे कुछ 400-500 मीटर की दूरी पे रह गया था। अभी हमें जोश बहुत ज़्यादा था। अब हमने बहुत ही जल्दी से मंदिर की ओर जाने की तैयारी कर ली थी। और आप देख सकते हो इस समय भीड़ कितनी ज़्यादा है, फिर भी हमने हार नहीं मानी और हम डटे रहे। बहुत ही मेहनत करके हम यहाँ पे पहुँचे हैं। लगभग 1 दिन पूरा हमें हो गया था यात्रा करते हुए और हम नेक्स्ट डे सुबह पहुँचे। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे का कुछ ऐसा व्यू है। दोस्तों हमारी यात्रा लगभग पूरी हो ही गई थी और हम सुबह मंदिर के बाहर पहुँच चुके थे। अंदर जाना आसान नहीं था क्योंकि यहाँ पर भीड़ ही बहुत ज़्यादा थी। जो लोग अंदर थे वो बाहर नहीं आ पा रहे थे और जो बाहर थे हम लोग वो अंदर नहीं जा पा रहे थे क्योंकि भीड़ ही इतनी ज़्यादा थी। ऊपर से बारिश भी हो रखी थी। बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ा। फिर हमने मेहनत की और लाइन में लगे। बहुत देर लाइन में लगने के बाद हम फाइनली मंदिर में पहुँचे। यहाँ पर आप देख सकते हो भीड़ ही कितनी ज़्यादा थी। पुलिस तो यहाँ पर थी पर आपको तो पता है नियमों का पालन कोई नहीं करता। ऐसे ही सभी लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। फाइनली दोस्तों इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई और हम पहुंच गए मंदिर के अंदर। और आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ ऐसा व्यू था। भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा थी यहाँ पर। आप देख सकते हो बहुत ही बड़े विशाल पहाड़ और पहाड़ों के बीचों बीच एक जे नदी सी थी। नदी तो क्या कहें से, एक तालाब सा था। इसमें सभी लोग नहा रहे थे और हमें भी नहाना था। पानी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। आप यहाँ ऐसा अनुमान लगा सकते हो जितना पानी हमारी फ्रिज में ठंडा होता है ना, बर्फ़ जैसे निकली होती है, उससे भी ठंडा पानी यहाँ पर था। और उसी पानी से जब भी आप देख सकते हो यहाँ पर नहा रहे थे। और भीड़ तो यहाँ पर मैं क्या ही बोलूँ, पैर रखने तक की यहाँ पर जगह नहीं थी। आप देख सकते हो कैसे ठंडे पानी से यहाँ पर लोग नहा रहे हैं और हमें भी नहाना था। तो पहाड़ों के बीचों बीच नहाना भी एक मेरे लिए तो एक नया ही अनुभव था। दोस्तों जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आता है उसे यहाँ पर नहाना पड़ता है। मैंने यहाँ पे नहा लिया था। पानी तो ठंडा था पर नहाने के बाद शरीर में एक गर्मी जैसे आ गई थी। ठंड तो लगी नहीं रही थी। जो हमारे साथ आए थे बंदे उन्होंने भी नहाया। कैंडी प्रसाद
दोस्तों ये जो आप सामने पर्वत देख रहे हो, इसी पर्वत से हमें शिव शंकर जी के दर्शन होते हैं। फ़िलहाल आज तो मौसम ख़राब था, बारिश वाला मौसम था, इसीलिए हमें दर्शन नहीं हुए। जब मौसम क्लियर रहता है तो सूरज निकलता है तो शिव जी के हमें दर्शन होते हैं सुबह 4 बजे। और हम तो सुबह लगभग 6 बजे यहाँ पर पहुँचे थे, तो हमें तो दर्शन नहीं हुए। बट हमने यहाँ से प्रसाद वगैरह लिया और यहाँ पर मंदिर में हमने पूजा वगैरह की। और जल, जहाँ पे जो जल हम नहा रहे हैं, ये वाला जल हमने एक बोतल में डाला और घर के लिए सभी लोग ले रहे थे और हमने भी ले लिया, अपने साथ कैरी कर लिया उस बोतल को। दोस्तों यहाँ पर हमारी मणिमहेश की यात्रा संपन्न हुई। दर्शन करने के बाद हमने फाइनली घर को निकल पड़े। यहाँ पे लंगर खाया पहले हमने, फिर हमें नीचे भी पहुँचना था क्योंकि अभी घर को भी निकलना था। यहाँ पर हमने लंगर खाने के बाद नीचे को जाने की तैयारी कर ली। दोस्तों अभी हमने दर्शन कर लिए थे और बहुत सारे लोग दर्शन करने के लिए जा रहे थे। आप नीचे देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ थी। और भाई हमने यात्रा तो कंप्लीट कर ली थी, अभी हमें नीचे भी पहुंचना था बहुत जल्दी, क्योंकि अगर हम जितनी जल्दी नीचे पहुंचते हैं उतनी जल्दी हमें घर में निकलने के लिए आसानी होती। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ऐसा नज़ारा था सुबह का कैलाश पर्वत का। यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों अभी हमने नीचे के लिए तैयारी कर ली थी। ऊपर आना तो आसान था, अब नीचे जाना आसान काम नहीं था। हमारा शरीर भी बहुत ज़्यादा थक गया था और हमें नीचे भी जल्दी से जल्दी पहुंचना था। फाइनली हमने आहिस्ता आहिस्ता नीचे की ओर रवाना हो गए। और हम अकेले नहीं थे, हमारे साथ बहुत सारे श्रद्धालु थे, वो भी नीचे की ओर जा रहे थे। इनके सारे हम भी नीचे चल पड़े। दोस्तों अभी हम घर को जा रहे हैं वापस, पहाड़ों के बीचों बीच से। अभी हमने अपनी यात्रा कंप्लीट कर ली है। बारिश बहुत ज़्यादा हुई है अभी यहाँ पर, अभी तो रुक गई है, बट ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। यहाँ पर आप दोस्तों नीचे देख सकते हो कितनी बड़ी खाई है। अगर आप भी यहाँ पर मणिमहेश की यात्रा पे आते हो तो आपको बिल्कुल ध्यान से चलना है, आपको ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि अगर आपका थोड़ा सा भी पैर फिसला तो आप नीचे पहाड़ में, और आपको कोई उठाने के लिए भी नहीं आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको बिल्कुल ही आराम आराम से चलना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल मज़े से चलना है। हम भी बहुत आसानी से चल रहे थे और हम बीच बीच में रेस्ट भी कर रहे थे, क्योंकि दर्शन तो अभी हमने कर ही लिए थे। अभी हमने तो नीचे ही जाना था। हम आहिस्ते आहिस्ते जा रहे थे और नीचे जाते वक्त हमारा शरीर भी बहुत थक गया था
और हम आराम आराम से जा रहे थे नीचे को। बम महादेव। जय बोले, जय बोले, जय बोले, जय बोले, हर कोई बोले, जय बोले, जय बोले, जय बोले। जय बोले। दोस्तों यहाँ पर एक पर्वत है गौरीकुंड। हम गौरीकुंड पर्वत से नीचे आए और यहाँ पर हमने एक लंगर खाया। लंगर खाने के बाद हमने फिर से यात्रा को शुरू कर दिया नीचे की ओर। अभी हमें कोई जल्दबाजी नहीं थी, हम बिल्कुल इन पहाड़ों का आनंद लेते लेते नीचे की ओर जा रहे थे। बहुत ही सुहावना व्यू अभी यहाँ पर हो चुका था। वो देखा वो बंदे वो ठीक है आनी मनते नहीं साढ़े बंदे। आहो वो पानी डब्बे है इसमें। दोस्तों नीचे आते वक्त यहाँ पर बारिश बहुत हो चुकी थी। आप यहाँ पर देख सकते हो रास्ता कैसा हो चुका था। बहुत ही धीरे धीरे होशियारी से यहाँ से नीचे आना पड़ रहा था। एक बार तो मैं नीचे भी गिर गया था। वो तो भगवान की कृपा में बच गया, क्योंकि यहाँ पर तो अभी आपको रेलिंग दिख रही है, ऊपर वाली साइड कोई भी रेलिंग नहीं थी। ऐसा ही है भाई, 5 किलोमीटर ऐसा ही एक रास्ता है। बच्चे पूरे वाले से चल रहे हैं वो टाइम और फाइनली दोस्तों हमारी यात्रा कंप्लीट हो गई और हम नीचे की ओर आ गए। यहाँ पे हमने बाइक्स पार्किंग पे लगाई हुई थी
दोस्तों आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।